अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन का टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनकी एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रोविजंस रिक्वायर्ड हैं। इस हवाले से हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह के डिसीजंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वेयर टू टीच, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, यानी डिसीजंस रिगार्डिंग द प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज़ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को किस जगह पर पढ़ाया जाए, किस सेटिंग में पढ़ाया जाए, एंड डिसीजंस रिगार्डिंग द करिकुलम ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए सिलेबस कैसा हो, इनके लिए कौन सी चीज़ें इनके सिलेबस में या करिकुलम में ऐड करना ज़रूरी होती हैं जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा है हाउ टू टीच, यानी मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इन पर लागू कैसे किया जाए, इनको सिखाया कैसे जाए, कौन से मेथड्स यूज़ किए जाएँ। तो प्रीवियस जो 2 हैं मतलब डिसीजंस या रिगार्डिंग प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज़ एंड करिकुलम, इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ाया जाए, जो करिकुलम है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो उसके हवाले से कौन कौन सी स्किल्स जो उनकी रिक्वायर्ड हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम है जी डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स फॉर अटेनिंग और गेनिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, यानी ये बच्चे जो हैं ये एडिक्वेट इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल किस वाया से करेंगे, किस मेथड से करेंगे। सबसे पहले तो हमने इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, मतलब जो चीज़ हम इंस्ट्रक्शंस या एजुकेशन या जो भी करिकुलम या सिलेबस इनको पढ़ाना चाह रहे हैं इन तक वो पहुँचाएँ कैसे, ठीक है जी, और ये किस तरीके से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। हम इन्हें लेक्चर दे सकते हैं, ये सुन सकते हैं, देख नहीं सकते अब, ठीक है जी, लेकिन अब सारी बातें इन तक ऑडियो मैसेजेस की फॉर्म में पहुंचाना पॉसिबल नहीं होगा। बाज़ का चीज़ों की डिटेल रीडिंग ज़रूरी होती है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, पढ़ने का कोई ना कोई मैकेनिज़्म तो बनाना पड़ेगा। और फिर सब बच्चे ब्लाइंड भी नहीं होते, कुछ लो विजन होते हैं, ठीक है जी, तो उनके एतबार से अलग सोचना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक हम देखेंगे ब्लाइंड लोगों के एतबार से। ब्लाइंड लोगों के एतबार से अगर हम बात करें तो उन्हें एडिक्वेट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए उनके अंदर जो स्किल होनी चाहिए वो ब्रेल रीडिंग है। ब्रेल एक सिस्टम ऑफ रीडिंग है जिसमें डॉट्स का एक सिस्टम है जिसके ज़रिए तमाम जो लैंग्वेज है वो उसको, जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज या ट्रेडिशन हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे हम 6 डॉट्स के एक सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे ब्लाइंड लोग उस सिस्टम को सीखने के बाद बुक में लिखी हुई कोई भी चीज़ उसे इंटरप्रेट कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। वो 6 डॉट्स का एक सेट है जिससे तमाम लफ्ज़ बनते हैं, यानी वो 6 डॉट्स है 2 4 6 इस तरह, मतलब ऊपर से नीचे उसमें 6 डॉट्स हैं, तो उनको वो एम्बोस्ड होते हैं। एक पेज है उसके ऊपर एक उस एक स्लेट के अंदर बंद किया जाता है, उसके अंदर सुराख बने होते हैं, 6 का सेट। तो एक स्टाइलस होता है, एक सुई होती है जिससे वो पेज के अंदर इस तरह सुराख करते हैं उस स्लेट के अंदर से, जो 6 डॉट्स का सेट होता है, तो पेज के अंदर सुराख हो जाता है। तो वो पेज ज़रा मोटा होता है, कार्डबोर्ड होता है, ठीक है जी। तो उसको जब निकालते हैं तो जहाँ सुराख किया जाता है, होल किया जाता है, उसकी ऑपोजिट साइड पर एक एम्बोस्ड वो पॉइंट जो सा है वो बन जाता है, जिसे टच करके फील किया जा सकता है कि ये कौन सा डॉट जो सा है वो बनाया गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट, फर्स्ट सेकंड फोर्थ डॉट, फर्स्ट थर्ड सिक्स्थ डॉट, कौन सा डॉट का सेट यूज़ किया गया है। हर सेट का अपना अपना एक मतलब होता है, उससे एक नया वर्ड बनता है, ठीक है जी। ये बेसिकली एक ब्रेल सिस्टम है जिसे टच के ज़रिए पढ़ा जा सकता है, लिखा जाता है उसे एक बोर्ड पर स्टाइलस और स्लेट के ज़रिए, और पढ़ा जाता है टच के ज़रिए। तो इस फॉर्म में इनकी बुक्स होती हैं सारी की सारी, सारा जो सिलेबस है वो ब्रेल बुक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ब्रेल की स्किल जो है वो ब्लाइंड लोगों को सिखाना ज़रूरी है, ताकि वो जब खुद से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हों तो वो ब्रेल बुक्स की मदद से हासिल कर लें। अब जो है जदीद वो मेथड्स आ गए हैं जो हाथ से बार बार एक जो होल है वो पंच कर के लिखना, उसकी बजाय अब एक टाइपराइटर टाइप की मशीन होती है, 6 डॉट्स के लिए 6 बटन उस पर बने होते हैं और पेज को ऊपर करने के लिए एक बटन लगा होता है, उसे पर्किन मशीन कहते हैं, ठीक है। जब विजुअल इम्पेयरमेंट के हवाले से जो इनकी हम हिस्ट्री को देख रहे थे तो उसमें हमने द पर्किन स्कूल का जिक्र किया था, तो उनके नाम पर एक मशीन बनी, एक टाइपराइटर टाइप, उसे पर्किन मशीन कहते हैं, ठीक है जी। तो अब वो यूज़ की जाती है, उससे ज़रा जल्दी टाइप हो जाता है एक स्टाइलस से होल करने की बजाय। और
जो बुक्स प्रिंटिंग का भी एक तरीका आ गया, कंप्यूटराइज ब्रेल प्रेस आ गए हैं कि आपने कंप्यूटर में नॉर्मल राइटिंग में लिखा होता है तो वो जो ब्रेल प्रेस है वो उसे ख़ुद ब खुद ब्रेल के सिस्टम में कन्वर्ट करके बुक्स उनसे वो छाप देता है। ठीक है जी। तो ये ब्रेल सीखना जो उनसा है ब्लाइंड लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इनको खुद से ब्रेल सिखानी पड़ेगी। तो ब्रेल सिखाना बहुत बड़ी मुश्किल टास्क होती है। ठीक है जी। और दूसरा है जी लो विजन जो लोग हैं उनके लिए कोशिश की जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लो विजन होते हैं या पार्शली साइटेड होते हैं, यानी ब्लाइंड नहीं होते। ब्लाइंड बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है जी। तो जो पार्शली साइटेड है उनके लिए कोशिश की जाती है कि वो ब्रेल वगैरह की तरफ ना आए या इनका इस्तेमाल कम से कम करें, या जो हेयरिंग के लिए हम जो उनको लेक्चर्स वगैरह या हमको जो कर दिया जाता है ब्लाइंड लोगों के लिए, उनकी प्राइमरी सेंस जो है वो हेयरिंग की सेंस को बना दिया जाता है, क्योंकि विजुअल सेंस को वो यूज़ नहीं कर सकते एज अ प्राइमरी सेंस। तो लेकिन जो लो विजन या पार्शली साइटेड होते हैं कोशिश की जाती है कि वो प्राइमरीली अपनी विजन का यूज़ करें, इसलिए उनको विजुअल असिस्टेंस मैक्सिमम दी जाती है ताकि जो वो अपनी विजन अगर वो नॉन यूज़ इसका कर देंगे, इस्तेमाल करने इसको छोड़ देंगे, तो विजन जो है फंक्शनल थोड़ी बहुत वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है जी। कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर जाएंगे और टेक्निकली भी वो कमज़ोर हो जाएगी विजन जो है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि उनकी जो प्राइमरी सेंस है वो विजुअल सेंस ही रहे, उसको सपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम जो है वो आप प्रोविजन जो हैं वो दें। उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? एक तो है जो बुक्स वगैरह हैं वो लार्ज प्रिंट में उनको प्रोवाइड की जाए। सबसे पहले तो यह है कि जो भी चीज़ है उनको एनलार्ज करके बड़ी करके पेश की जाए। ठीक है जी। और इसी तरह जब आपके लिए एक वैसे एक जनरल नॉलेज के तौर पे इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत विजन का प्रॉब्लम होता है, ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो 2 टाइप्स की बुक्स बनाता है, एक नॉर्मल फॉन्ट साइज़ में और एक बड़े फॉन्ट साइज़ में बनाता है। अगर किसी को विजन का प्रॉब्लम है तो वो बड़े फॉन्ट साइज़ में बुक्स अवेलेबल हैं, ज़रा मुश्किल से मिलती है लेकिन मिल जाती हैं। ज़रा वो जिसकी आई साइट ज़रा या विजन जो वो ज़रा लो हो तो उनको ज़रा उसमें पढ़ने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा जो है एनलार्ज प्रिंट की बजाय के अलावा उनको कुछ ऐसे डिवाइसेस जो उनसे उनका इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके वो चीज़ों को ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है जी। और मोनोक्यूलर या एक दूरबीन टाइप एक आंख से देखने के लिए होती है, वो भी चीज़ों को ज़रा बड़ा करके या करीब करके दिखा सकती हैं। ठीक है जी। तो उसका इस्तेमाल उनको करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो मटेरियल है उनको हाई कंट्रास्ट में दिया जा सकता है, तो जितना कंट्रास्ट में चीज़ें होंगी, हाई कंट्रास्ट में होंगी, वो उतनी क्लियरिटी से नज़र आ रही होंगी। ठीक है जी। इसके अलावा जो है क्लोज सर्किट कैमराज और क्लोज सर्किट टेलीविज़न सेट्स जो हैं वो अगर क्लास है 20 बच्चों की क्लास है तो हर बच्चे के सामने अलग-अलग एक स्क्रीन हो जिस पर वो करीब से देख पा रहा हो। ठीक है, क्योंकि दूर बोर्ड वगैरह या दूर कोई स्क्रीन है या कोई प्रोजेक्टर है वो नहीं देख पा रहा, तो हर इंडिविजुअल के सामने अलग-अलग अगर पॉसिबल हो तो अलग-अलग स्क्रीन हो वो करीब होकर देख लें। इसके अलावा जो पार्शियल साइटेड या लो विजन बच्चे होते हैं उनके लिए कंप्यूटर सेट्स रखे जा सकते हैं, उसकी भी हेल्प उनको प्रोवाइड की जा सकती है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। उससे भी उनका जो है वो चीज़ों को मैग्नीफाई करके करीब से और उसमें किसी किस्म की कंट्रास्ट हाई करके देख सकते हैं। तो उनको जो लो विजन या पार्शियल साइटेड बच्चे होते हैं उनकी जो रेजिजुअल विजन है उसको सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है कि उनकी विजन ही प्राइमरी सेंस रहे, वो विजन को छोड़कर हेयरिंग पर टोटली ट्रांसफ़र ना हो जाए। ठीक है जी। तो जो एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए पहले जो ये मेथड सिखाना यानी ब्रेल और लो विजन वालों के लिए सपोर्ट फ्राहम करना, पहला तो ये इम्प्लीमेंटेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। फिर बच्चों को सारा काम आपको खुद ही कराना पड़ेगा। बच्चे खुद से भी फिर सारी बात है वो बुक्स उनको अवेलेबल होंगी और चीज़ें अवेलेबल होंगी तो वो खुद से भी कुछ करने के काबिल होंगे, तो काम हमारा काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा जो इनके लिए हमने डेवलप करनी है स्किल वो है लिसनिंग और सोशलाइजेशन की। लिसनिंग स्किल जो है वो इनकी बज़ाहिर लोगों को तो लगता है कि इनकी लिसनिंग बहुत अच्छी थी, मे बी फोकस करने की वजह से ये क्लियरली बात समझ जाएं, लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है सारी की सारी वो तो ये इनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है। इसलिए बात उतने अच्छे तरीके से सुनना और समझ पाना और रिस्पॉन्ड कर पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। कब बोलना है कब नहीं बोलना अपनी बारी का नहीं इनको अंदाज़ा हो सकता। बहुत सी बातें हम अगले को
फेशियल एक्सप्रेशन से, आई कांटेक्ट से, जेस्चर पोस्चर से, एटीट्यूड से, बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है जी, इनसे बता रहे होते हैं। तो ये तो इनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है। तो इनकी जो लिसनिंग की स्किल है इसको भी ट्रेन करना पड़ता है कि आपने कैसे किस बात पर तवज्जो देनी, किस पर नहीं देनी, कब देनी है, आपकी बारी कब होगी, ठीक है जी, ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। तो लिसनिंग एंड सोशलाइजेशन जो है ये डेवलप करना जो उनसे है ये भी प्रैक्टिकली करवाना पड़ता है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन। ये खुद से मूव करना विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए मुश्किल होता है। अपनी छोटी से छोटी चीज़ को ढूंढना, छोटी नज़दीक से करीब जगह के अंदर जाना या मूव करना, घर के अंदर मूव करना, वो भी मुश्किल होता है। कहीं बाहर जाना तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम बेसिकली मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन कहते हैं। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करना, ठीक है जी, एज ए मोबाइल मीन्स हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे तो हम मोबिलिटी कहते हैं। एक तो ये स्किल। दूसरी ओरिएंटेशन रेफर्स टू द पोजीशनिंग ऑफ बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स विद रिगार्ड टू द चाइल्ड सराउंडिंग्स। बच्चे को अपने आसपास के हवाले से अपनी बॉडी पोजीशनिंग का नहीं पता होता। हो सकता है इधर कोई चीज़ और वो ऐसे मुड़े और चीज़ लग जाए, हाथ खोले, हाथ किसी चीज़ से टकरा जाए। तो अपनी बॉडी का भी हमें बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है। जो लोग देख पाते हैं, जो लोग नहीं देख पाते, उनको अपनी बॉडी पोजीशनिंग का, मूवमेंट का, हर चीज़ की बड़ी फिक्र होती है। इसलिए इनके अंदर एक ऐसी मसला भी पैदा हो जाता है जो आम लोगों को नहीं समझ आता। अगर किसी की साइट अच्छी ना हो तो उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। उसकी वजह ये नहीं है कि उसकी देखना पाना मुतासर कर रहे हैं। एक्चुअली जब ओरिएंटेशन नहीं होती तो ये बच्चे अपनी बॉडी को इस तरीके से मतलब रखते हैं, कंट्रैक्ट करके रखते हैं, एक्सटेंड नहीं करते अपनी फ्रीली। उसकी वजह से इनके जो मसल्स हैं वो भी उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये जो हाथ के भी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं ये तक मुतासिर हो जाती हैं, जिसका हमें आइडिया तक नहीं होता कि ये अपनी बॉडी को पूरी फ्रीडम के साथ खोलते भी नहीं हैं। और कहीं चलकर जाना वो तो और भी मुश्किल होता है। तो मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्किल इनके अंदर पैदा करना भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट वो हमारे करिकुलम का हिस्सा है कि मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन। मोबिलिटी के लिए तो के लिए बहुत से काम किए जा सकते हैं और ओरिएंटेशन के लिए बहुत से काम किए जा सकते हैं। जैसे मोबिलिटी ओरिएंटेशन के लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले इनको मेंटल मैपिंग सिखाई जाती है कि आप अपने माइंड के अंदर मैप्स बनाएं कि आप की कोई चीज़ आपके लेफ़्ट पर है, राइट पर है, फिर आपने इतने कदम आगे गए हैं, फिर इतने फिर राइट पे गए हैं, फिर जिस तरीके से भी, ठीक है जी। तो आमतौर पर अपने घर के अंदर मूव करना जो उनसा है उसके लिए ये मेंटल मैपिंग, या कहीं बाहर जाने के लिए कि तीसरी गली आएगी, आपने टच करते हुए इस तरह जाना है, दीवार आएगी, दीवार के साथ साथ राइट मुड़ जाना है, फिर लेफ़्ट मुड़ जाना है। तो जिन जगहों पर उन्होंने रूटीन से जाना होता है उनकी उन्हें मेंटल मैपिंग सिखाई जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा मेंटल मैपिंग के अलावा इनको सिखाया जाता है कि ऑब्स्टिकल्स को कैसे अवॉइड करना है, ठीक है जी। रास्ते में कोई रुकावटें वगैरह आती हैं तो उनको अवॉइड कैसे करना जाता है करें, इसकी ट्रेनिंग इनको दी जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा जो आसपास की घर की इनके इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनकी पोजीशनिंग सिखाई जाती है और उनकी प्लेसमेंट सिखाई जाती है, किस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें और ख़ुद फिर ढूंढ कैसे लें आसानी से। तो इसके लिए भी इनकी बाकायदा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा इनकी जो मोबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत से मेथड्स जो हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं मोबिलिटी के लिए। मिसाल के तौर पर ये ह्यूमन गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमन गाइड, और इसके अलावा डॉग गाइड, इसके अलावा केन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी, और जो ब्लाइंड लोग इस्तेमाल करते हैं स्टिक से। तो ह्यूमन गाइड का, डॉग गाइड, और इसके अलावा केन ट्रैवल, और एक आध दो मेथड है मेरे फ़िलहाल ज़हन में नहीं आ रहा। जैसे मैं टॉपिक को आगे फर्दर कैरी करता हूँ तो उसमें मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ह्यूमन गाइड एक ब्लाइंड बंदे के साथ या विजुअली इम्पेयर्ड बंदे के साथ एक नॉर्मल बंदा जो है उसे लेके चले, उसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि बाजू जो है ब्लाइंड बंदे ने पकड़नी है या नॉर्मल बंदे ने पकड़नी है। तो अगर जो है वो मतलब आमतौर पर ब्लाइंड को पकड़ के हम चल पड़ते हैं, कहते हैं भाई नज़र आपको नहीं आता है, मुझे नहीं आता, आपने चलना है, मैंने आपको पकड़ना है। इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं
सीढ़ियों पे से कैसे उतारना है, कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा, तो ह्यूमन गाइड की भी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। इसी तरह डॉग के साथ भी ट्रैवल करना, डॉग की ट्रेनिंग हुई होती है और फिर उसको ब्लाइंड जो लोग होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, वो उसको मतलब चलते हैं उसके साथ। इसके साथ केन ट्रैवल है जी, वो स्टिक का इस्तेमाल बाकायदा उनको किस तरीके से उन्होंने उसको मूव करना है, वेव करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, किस तरीके से, वो प्रॉपर उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक केन्स जो उनसे हैं या लेज़र गाइडेड या डिजिटल यानी ज़्यादा जदीद किस्म की केन्स आ गई हैं, जैसे लेज़र बीम केन है, उसमें 3 तरह की बीम्स निकलती हैं, इंफ्रारेड वेव्स उनसे निकलती हैं, तो एक राइट लेफ़्ट के लिए, एक डाउन के लिए, एक अप के लिए। अगर ऊपर कोई चीज़ तो नहीं आ रही आपके फेस किस लेवल पर, अगर नीचे तो कोई हर्डल नहीं है या दाएं बाएं कोई ऐसी हर्डल तो नहीं है, तो वो जैसे ही बंदा वो गुजर रहा होता है तो वो बीम टकरा कर वापस जैसे आती है तो वो सिग्नल देती है, उससे एक अलार्म बज जाता है, ठीक है जी। तो उस अलार्म की वजह से वो अलर्ट हो जाता है ब्लाइंड बंदा, और वो ये जो जदीद किस्म की केन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिनके अंदर लगे होते हैं, उनका इस्तेमाल जो इंसान को सिखाया जाता है। तो मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। अगर हम बात कर रहे हैं कि करिकुलम में जो चीज़ें हमने शामिल की हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात की है उनको वो इन्फॉर्मेशन हासिल किस तरीके से करें, उसके लिए वो ब्रेल सीखें या लो विजन लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा लिसनिंग और उनकी सोशलाइजेशन जो स्किल्स हैं, और तीसरा है जी मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन, ठीक है जी। नंबर 4 है जी उनकी डेली लिविंग स्किल्स जो सी डेली लाइफ में वो कैसे अडेप्ट करें। डेली लिविंग स्किल्स में सेल्फ हेल्प स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, करियर, लेयर टाइम को कैसे वो स्पेंड करें, इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो उसमें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सेल्फ हेल्प स्किल्स वो अपना ख्याल कैसे रखें, कपड़े पहनना, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना, टॉयलेट ट्रेनिंग। आप छोटे बच्चों के अतबार से देखें, एक ब्लाइंड छोटा बच्चा है तो वो कोई भी अपना काम आसानी से नहीं कर सकता, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प स्किल्स के लिए, डेली लिविंग स्किल्स के लिए पैसे का इस्तेमाल, पैसे गिनने, पहचान करनी, चीज़ों की लेन देन लोगों से, ये सब कुछ डेली लिविंग स्किल्स में, रूटीन के अपने छोटे मोटे काम करने, खाना पीना वगैरह वगैरह, तो ये डेली लिविंग स्किल्स में आ जाएगा। लेयर टाइम को कैसे वो स्पेंड करें, ये क्योंकि इनकी एक्टिविटी बड़ी महदूद होती है, सबसे इनका एक मसला ये होता है कि बोर्डम का शिकार होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो फारिग वक्त होता है, इन्जॉय कैसे करें। तो लेयर टाइम को स्पेंड करने के भी मेथड्स जो उनसे हैं वो स्पेशली सिखाए जाते हैं कि अपना टाइम ऐसे 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 आप स्पेंड कर सकते हैं, इन तरीक़ों से आप अपना इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह डेली लिविंग स्किल्स के अंदर है कि जो लो विजन लोग होते हैं उनकी जो विजुअल एफिशिएंसी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, यानी विजुअल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना। रेजिजुअल जो विजन बच गया है वो उसको सपोर्ट किया जाए और वो उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करें। अगर वो इसका इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो वो विजन उनसे उनकी और पुअर हो जाएगी, इवन ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाएंगे। अगर किसी की विजन है और उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा और वो उसको छोड़कर हेयरिंग की तरफ चला गया, तो ये बड़ी एक ड्रास्टिक सा सिनेरियो हो जाता है। इसके से बचने के लिए उसकी जो रेजिजुअल विजन है उसको फंक्शनलाइज या उसको फंक्शनिंग उसमें लाने के लिए इसकी स्किल को इम्प्रूव करने के तरीके उसको सिखाए जाते हैं कि वो अपनी विजन का मैक्सिमम इस्तेमाल करे और बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा करियर वगैरह, ठीक है जी। तो करियर और वोकेशनल ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ये नहीं सारी ज़िंदगी ये इंडिपेंडेंट लिविंग इनकी हो ही ना, सारी ज़िंदगी किसी पर इनको इन्हिसार करना पड़े। तो उसके हवाले से इन्हें जो उनसे ऐसी स्किल्स सिखानी चाहिए, ख़ास तौर पर जो ब्लाइंड लोग हैं उन्हें म्यूज़िक वगैरह और ये कुर्सियाँ बुनना और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं, या मोमबत्तियाँ बनाना या इस तरह की जो भी वोकेशनल स्किल्स ये इनके लिए फिजिबल हो सकते हैं उनको सिखाई जाती हैं, ताकि बाद की ज़िंदगी में ये खुद अर्न करके इंडिपेंडेंट हो सकें, ठीक है जी। और इसके अलावा जी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल, असिस्टिव टेक्नोलॉजी इनकी सपोर्ट के लिए हम बहुत सी चीज़ें इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इनको हमने यूनिस्कोप की बात की या मोनोक्यूलर की बात की, ठीक है जी। हमने कंप्यूटर, टॉकिंग बुक्स, टॉकिंग कैलकुलेटर्स, ठीक है जी, और केन्स, इलेक्ट्रॉनिक केन्स, इस तरह की बहुत सी जो इनके लिए गैजेट्स जो उनसे हैं उनको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। उनका इस्तेमाल सिखाना जो उनसा है वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है।
कि ये मशीनें या ये गैजेट्स या ये फैसिलिटीज़ या ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है इनको प्रोवाइड कर देना काफ़ी नहीं है, इससे भी ज़्यादा बड़ा काम वो सिखाना है। आप कोई चीज़ इनको दे देने की इस्तेमाल करनी ना आती हो, उनके लिए तो सिंपल से सिंपल चीज़ जो उनसे वो उसको ऑपरेट करना बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो सिखाना, ये एक जो सा एक बड़ी जो सी है इसकी जो गोल्स हैं, इसके जो करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन के, उनमें एक ये भी गोल है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किस तरह बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो हर चीज़ के लिए हो सकती है, वो विजन के लिए हो सकती है, इनकी ऑडिटरी स्किल्स के लिए हो सकती है, इनके ओरिएंटेशन के लिए हो सकती है, मोबिलिटी के लिए हो सकती है, ठीक है जी, सेल्फ हेल्प स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी मौजूद है। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इनको सिखाना, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम में, ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, यानी प्रोविजन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, एजुकेशनल प्रोविजंस, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हियरिंग इम्पेयरमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, वरना असिस्टिव टेक्नोलॉजी के भी मज़ीद कुछ डिटेल्स थी और कुछ एक दो टॉपिक उसमें ऐड किए जा सकते थे, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इनकी हेडिंग्स प्रिपेयर करना ही काफ़ी होगा। आप जो सब बातें मैं कर रहा हूँ, इनकी सिर्फ वन लाइनर हेडिंग्स उनसे वो प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। नंबरिंग लगी हुई है नोट्स पर, आप सिर्फ पूरा पैराग्राफ है उसकी सिर्फ पहली लाइन या पहली हेडिंग उनसे वो पकड़ लें। आप करिकुलम जो उनसे वो प्लेसमेंट स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिटेल से करनी पड़ेगी। करिकुलम पहले ही बहुत ईजी दिया हुआ है, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कुछ एक दो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन वगैरह, और इसके अलावा इनकी सोशलाइजेशन स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव करना, और सोशलाइजेशन स्किल्स के अलावा ब्रेल और विजुअल, ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी और इस तरह के इनकी लेजर टाइम को स्पेंड करना, डेली लिविंग स्किल्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स, इनको हम वन लाइनर या एक हेडिंग की शक्ल में बयान कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।